हेलो बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो यौगिक बन जाता है। कहने का मतलब अगर यौगिक की परिभाषा बतानी है तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनते हैं। जैसे H2O की बात करें तो H2O में 1:8 में अगर दोनों को ऐड किया जाए तो जल का एक अणु बन जाता है। इसी तरीके से अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के एक अणु में अगर रेशियो देखा जाएगा तो 1:3 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई यौगिक है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, इसमें से तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अब एक कैल्शियम तत्व है, एक कार्बन तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। तो सूत्र कौन सा लगाना है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। अब इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान क्या होता है और यौगिक का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यौगिक में तत्व के द्रव्यमान की। तो कहने का मतलब अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है और एक वैल्यू लिखी होती है नीचे। तो जो नीचे वैल्यू होती है वो होती है परमाणु क्रमांक की और जो ऊपर वैल्यू होती है वो होती है परमाणु द्रव्यमान की। ठीक है। और अगर यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना है या अणुभार निकालना है तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकाला जाएगा तो क्या आएगा निकल के। अब यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ठीक है 40 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, अब कार्बन के ऊपर 12 लिखा होता है, नीचे 6 लिखा होता है। तो ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु क्रमांक। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 12। ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या होता है, ऊपर लिखा होता 16, नीचे लिखा होता 8। यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ पर 3 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, इसलिए 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणा 16। ठीक। अब सबको ऐड किया जाएगा तो 16 48 और 12 60 प्लस 40 यानी कि 100। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर संगमरमर भी बोला जाता है उसका अणुभार कितना आया 100। अब अलग अलग तत्व यहाँ पर जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट में उनका परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले कैल्शियम का परसेंटेज निकालते हैं। तो कैल्शियम का परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला यही लगाना है। तो कैल्शियम में तत्व का द्रव्यमान, ठीक। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है 40। तो 40 बटे आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर लिखा है ना यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कितना आया 100। ठीक। और 100 से इंटू गुणा किया जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इसमें परसेंटेज कितना आ जाएगा 40। अब इसके बाद में कार्बन का प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो कार्बन में परमाणु द्रव्यमान 12 अपान आणविक द्रव्यमान 100 इंटू 100। ये दो जीरो कैंसिल होंगे और इसमें आ जाएगा 12%। ठीक। अब इसके बाद में ऑक्सीजन का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन है कितने 3। तो 16 48 बटे 100 इंटू 100। तो ये दो जीरो दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे और इसमें परसेंटेज कितना आ जाएगा 48। तो अगर अब 48 12 इसको जोड़ा जाएगा 60 हो जाएगा और इस 40 को जोड़ा जाएगा 100। तो कहने का मतलब अगर कोई यौगिक है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है तो इसमें सब तत्वों का टोटल परसेंटेज कितना होगा 100%, और 100% होना भी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं H2O की। ठीक है। H2O में तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो अगर इसका सबसे पहले क्या करें, अणुभार निकालें। तो अणुभार बराबर एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। सबको जोड़ा जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2,
तो 2/18 इंटू 100, तो 2 इक्के 2, 2 नहीं 18। अब 100 को भाग करना है 9 से, तो 9 इक्के 9, 9 इक्के 9, एक बचा, 0 आगे ऐड किया, 10 हुआ, फिर एक बार जाएगा 9 इक्के 9, फिर दशमलव 9 इक्के 9, 9 इक्के 9, तो इसमें आंसर आ जाएगा 11.11%। ठीक, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज H2O में कितना है? 11.11%। अब ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 बटे H2O का आणविक द्रव्यमान 18 इंटू 100, 2 से कट करो, 2 8 16, 2 नहीं 18। अब इसको कट करते हैं तो 9 इक्के 9, और यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी कि 11.11। अब इसके बाद में अब इन दोनों का गुणा होगा, तो 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, तो अब इस तरीके से ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत आया 88.8। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.12 या 11, और इसके बाद में ऑक्सीजन का तो 88.88, और इन दोनों को जोड़ने से यहाँ पर H2O का जो टोटल परसेंटेज होगा दोनों तत्वों का, वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसके बाद में मेथेन की बात करते हैं। ये मेथेन है, मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4, और अगर इसका अणुभार निकाला जाए तो अणुभार इसका कितना होता है? एक कार्बन का होता है 12 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 है, तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पर 16 ग्राम मेथेन में अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा देखी जाए तो 16 ग्राम मेथेन में कार्बन की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम। ठीक, तो हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो 12/16 इंटू 100, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 इक्के 4, 4 दूना 8, 2 बच्चे 0, 4 पंचे 20, और 3 का गुणा 25 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 75%। तो हम आसानी से किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर कार्बन का 75 निकला। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बचा कितना? 25, तो 25 और 75 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।